नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी को, बहुत सारी खुशियों को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नई फ्रेश रीडिंग के साथ। यह एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इसे देखेंगे यह आपके साथ रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। आपके बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, बहुत सारे ब्लेसिंग्स के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से मैं आपकी तरफ बहुत सारी खुशियों को, बहुत सारी पॉजिटिविटी को, बहुत सारी सक्सेस को सेंड करती हूँ, जो कि ट्रिपल होके आप तक पहुँचे और आप अपने जीवन में बहुत सारी खुशियों को, बहुत सारी सक्सेस को और बहुत सारी उन्नति को हासिल कर पाएँ। यही हमारी कामना है, यही हमारी दिल से इच्छा है। तो चलिए देख लेते हैं आज हमारे लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रहे हैं और आज के डाउनलोड्स भी देख लेते हैं। मैं आपको डाउनलोड सबसे पहले बता देती हूँ। किसी ने ना, कोई तो आपके लिए ना कुछ ब्लैक एनर्जी मुझे दिख रही है। कुछ ब्लैक एनर्जी भेजने के लिए किसी तांत्रिक के पास गया था। कोई भी हो सकता है जो आपके जीवन से जुड़ा हो। आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं जो आपको पसंद नहीं करते, आपसे नफरत करते हैं, आपके लिए हेट की भावना रखते हैं। तो वो जिनके पास भी गए थे, उन तांत्रिक ने उन्हें एक फाइनल डिसीजन जो है वह सुना दिया। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। आपके एनर्जी को उन्होंने देखा है और उन्होंने इसके बेस पर उन्हें एक फाइनल डिसीजन जो है आपके शत्रुओं को सुना दिया गया है, बता दिया गया है। क्या सुनाया गया है, क्या चीज़ें बताई गई हैं और ऐसा क्या था जो हमारे लिए जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। डियर डिवाइन एंजल से पूछ लेते हैं, यूनिवर्स की हेल्प ले लेते हैं। प्लीज़ डियर डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या बातें हुई हैं, क्या चीज़ें हुई हैं, किस बारे में तांत्रिक से पूछने गए थे या फिर यह क्या कुछ करने गए थे। तो तांत्रिक ने उन्हें ऐसा क्या सुनाया। फुल एंड फाइनल डिसीजन, फुल एंड फाइनल निर्णय जो है क्या बताया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ। 10 ऑफ सॉवर्ड्स आया है, 9 ऑफ पेटिकल्स आया है, 2 ऑफ कप्स आया है, 5 ऑफ कप्स आया है, किंग ऑफ पेटिकल्स आया है। यहाँ पर द लवर्स का भी कार्ड आया है। तो चलिए रीडिंग करते हैं, देखते हैं क्या कुछ बातें निकल के आ रही हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किसी ने ना, कोई है जो तांत्रिक के पास गया था। वो जो भी गया था वह एक कपल है। आपके ऊपर एक ब्लैक मैजिक यानी कि काली क्रिया करने की कोशिश की गई थी और वह भी एक कपल है। यह बहुत ही क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। आपके जीवन में क्या करना चाहते थे, देखिए आपके ऊपर एक बहुत बड़ा जो है एक बंधन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, आपको बांधने की कोशिश की जा रही थी। यहाँ पर पूरे एक तंत्र क्रिया की एनर्जी आ रही है आपके जीवन में। आपको ऐसे ऐसे तरीके से बांध देना चाहते थे, पूरी तरीके से ब्लाइंड कर देना चाहते थे कि आप अपने जीवन में आप कभी भी आगे ना बढ़ पाए। बहुत बुरी तरीके से आपको बांधने की कोशिश की गई थी। लेकिन यहाँ पर मुझे जो आपकी एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और अच्छी एनर्जी आ रही है। लेकिन यहीं पर यह आपको बांधना चाहते थे, आपको एक बंधन में डालना चाहते थे। आप अपने जीवन में जहाँ पर हैं वहीं पर स्टॉक हो जाए। अपने जीवन में आप एक कदम भी आगे ना बढ़ पाए, बंदी हो जाएं, आपको हेल्थ इश्यूज हो जाएं और इसकी वजह से आप आगे ना बढ़ पाएं। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा यह रोल निभा सकता है हेल्थ इश्यूज। और यह जो काली क्रियाएं हैं ना, काली क्रियाएं के कारण आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं। हो सकता है जिसमें आपको कोई ब्लड लॉस भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पर इस तरीके की बातें दिख रही हैं। हेल्थ इश्यूज की वजह से आपको रोकना चाहते हैं। आपको काफ़ी यहाँ पर दर्द पहुँचाने की भी कोशिश की जा रही है। एक नेगेटिव एनर्जी, एक नेगेटिव वाइब्स यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर पूरी तरीके से यह तांत्रिक के पास गए थे ताकि यह आप पर हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर पाए, आपके ऊपर ब्लॉकेज किए हैं। इन्होंने ना एक तांत्रिक को हायर किया है और वहाँ पर यह सब ना इन्होंने किया है। यहाँ पर डेथ की भी एनर्जी आ रही है, कोई ना मारण क्रिया भी की जा रही है। मैंने जो यहाँ पर क्रिया आपको बताई है जिसमें इंसान के ऊपर कोई एक मरण क्रिया की जाती है,
जिसके द्वारा ऐसे इंसान के हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, और इसकी वजह से वह इंसान जो होता है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, और उसके जो हेल्थ इश्यूज होते हैं वह इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि कोई भी दवाई ना काम नहीं आती, और वह धीरे धीरे इस दुनिया से चला जाता है। तो इस तरीके से यह क्रिया करवाने की कोशिश की गई है। कोई एक कपल है जो तांत्रिक के पास गया है, लेकिन यहाँ पर तांत्रिक ने फुल एंड फाइनल जो है एक डिसीजन इन लोगों को सुना दिया है। जब तांत्रिक ने आपकी एनर्जी को देखा, तांत्रिक ने आपकी एनर्जी को जान लिया, भाप लिया, और उस तांत्रिक ने डायरेक्टली जो है मना कर दिया, साफ तौर पर मना कर दिया गया। क्यों मना किया गया, क्या मना किया गया, देख लेते हैं। उस तांत्रिक ने जब आपकी एनर्जी को चेक किया तो वह बहुत ज़्यादा डर गया, बहुत ज़्यादा घबरा गया, और यह जो आपके शत्रु हैं उनको यह बात बताई गई। उसने बताया कि आप एक डिवाइनली प्रोटेक्टेड इंसान हैं, और कोई भी क्रिया आपके ऊपर काम करने वाली नहीं है, और अगर कोई क्रिया करी भी गई तो वह सफल नहीं होने वाली है। अगर इन्होंने ज़बरदस्ती कोई क्रिया करने की कोशिश की, आपको किसी तरीके से फंसाने की कोशिश की, तो वह एनर्जी जो भी भेजने वाले वह एनर्जी बैकफायर होगी। इसलिए जो वो आपके शत्रु हैं उनकी खटिया खड़ी हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने ना बड़ी कोशिश के बाद उस तांत्रिक को खोजा है, बहुत सारे रुपए पैसे भी लगाए हैं, बहुत सारा टाइम भी लगाया है, और उनको क्या मिला, एक डिसीजन मिला। उस तांत्रिक ने बताया कि आपके ऊपर एक दैवीय सुरक्षा है, आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है, आपके ऊपर भोलेनाथ की विशेष कृपा है, और वह आपके साथ है, और आपकी जो एनर्जी है एक हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी है, एक बैलेंस वाली एनर्जी है, और आपको चारों तरफ से प्रोटेक्टेड किया गया है, आपको एक अलग तरीके से सुरक्षा में घेरा है। और यह क्यों हुआ है, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल इंसान हैं, आप भगवान को मानने वाले, आप ईश्वर पर भरोसा करने वाले इंसान हैं। यहाँ पर ना मुझे जो चीज़ें दिख रही हैं कि वो जो तांत्रिक है बिल्कुल ही डर चुका है, उसको एक अलग तरीके से झटका लगा है आपकी एनर्जी को देख के। वो जो तांत्रिक है वो खुद ही बहुत ज़्यादा ना स्ट्रोक हो गया, स्तब्ध हो गया है, और वो इतना ज़्यादा डर चुका है कि उसने हाथ खड़े कर दिए हैं आपके शत्रुओं के सामने। उसने बोला है कि भाई मैं नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई है, हाई वाइब्रेशन वाली है, यानी कि आपकी। मैं ऐसी चीज़ें नहीं कर सकता, मैं उसको ऊपर कोई भी क्रिया नहीं कर सकता। उस तांत्रिक ने कहा कि अगर यह क्रिया की गई, मैं आपको पहले भी बोला था, तो बैकफायर ज़रूर होंगी, और यानी कि जो भी कराएगा उसी का नुकसान होगा। उसे डायरेक्टली बोल दिया है, जो भी करवाएगा उसी के ऊपर यह चीज़ें बैकफायर होंगी, यानी कि उसे यह बात पता है, और उसे यह बात पता चल चुकी है आपके ऊपर कोई भी तांत्रिक क्रिया करवाएगा तो वो जो क्रिया है, वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो उस तांत्रिक के ऊपर भी बैकफायर होंगी, और यह जो आपके शत्रु हैं इन दोनों के ऊपर बैकफायर होंगी, और इन लोगों को ले डूबेंगी। आपके शत्रु जो हैं वह तो पागल हो रखे हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है वह क्या करें। दुश्मनी में इतने चूर हो चुके हैं, लेकिन जो तांत्रिक है वह कहीं ना कहीं मतलब एक सिद्ध इंसान ही होता है, कोई तांत्रिक जिसको बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं। तो उसने आपकी एनर्जी भाप ली है, और उसने धीरे से सीधे सीधे बोल दिया है, और अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिख रही है आपके रिलेशनशिप के बारे में। आपका जो रिश्ता है, आपके पार्टनर के साथ जो रिश्ता है वह एक डिवाइन रिश्ता है। इन्होंने आपके रिलेशनशिप में दखल अंदाजी करने की कोशिश की है, और इन्होंने आपके रिश्ते में खलल डालने की कोशिश की है। आप दोनों के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की गई है, चाहे वो स्पेल्स वगैरह किए गए हों, चाहे वो भड़का के किया, दोनों तरफ से वार किया गया है, दो तरफा वार किया गया है। आप दोनों के रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करने की कोशिश की गई है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एक तरफ से आपको हेल्थ इशूज में डालना चाहते थे, हेल्थ इशूज में फंसाना चाहते थे कि आप उससे बाहर निकल पाए और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाए, और दूसरी तरफ आपके रिश्ते को भी ख़राब करना चाहते थे ताकि आपको ना मेंटल इशूज यानी कि मानसिक तनाव में भी डालना चाहते थे। मतलब दोनों तरफ से वार कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप दोनों का जो रिश्ता है, आपके और आपके पार्टनर का जो रिश्ता है, एक डिवाइन लव है, एक ट्विन फ्लेम है, एक सोल एनर्जी आप दोनों का हिस्सा है। तो इस पर कोई भी शक्तियाँ, काली शक्तियाँ जो हैं असर नहीं कर सकती। इन्होंने बहुत कोशिश की है आप दोनों के रिश्तों को तोड़ने की।
लेकिन यह हर बार नाकामयाब हुए हैं और उन्हें यह बात समझ में नहीं आ रही है ऐसा क्यों हुआ है। और उन्होंने बार बार कोशिश की है, लेकिन इनकी जो कोशिश है वह बार बार जो है असफल हुई है। यह लोग जो हैं तांत्रिक को पैसा देकर और ज़्यादा उसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं और पैसे दे रहे हैं, लेकिन तांत्रिक मानने को तैयार ही नहीं है। तांत्रिक ने साफ साफ कह दिया है कि इस एनर्जी से मैं नहीं लड़ सकता, यानी कि आपकी एनर्जी से वह तांत्रिक नहीं लड़ सकता। क्यों नहीं लड़ सकता? क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल इंसान हैं और एक स्पिरिचुअल पर्सन से ना कोई एक नेगेटिव एनर्जी नहीं लड़ सकती, उसे नहीं जीत सकती। क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो सारी चीज़ें जो नेगेटिव एनर्जी वो बैकफायर होंगी। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपका जो हेल्थ इशूज है, अगर थोड़ा बहुत होगा तो वह चीज़ें ठीक होते हुए मुझे दिख रही हैं। और आप अपने जीवन में धन के लिए मतलब मनी में भी आप एक बैलेंस देखोगे। यह जो दोनों चीज़ें हैं मुझे यहाँ पर बैलेंस होते हुए दिख रही हैं। भले आप हेल्थ इशूज आप उसमें पड़ गए थे, थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत हेल्थ इशूज हुआ हो, लेकिन अब जो है आप उसके असर से बच चुके हैं। आपकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो कोई भी आपके ऊपर अटैक वह सफल नहीं हो सकता। आप उन सारे को अटैक्स हैं जो उनसे लड़ सकते हैं, उनसे जीत सकते हैं। यहाँ पर मुझे यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस आ रही है आपके लिए कि आप चाहें तो आप मतलब एक मेडिटेशन करें जो आपके लिए गाइडेंस का काम करेगी। आप मेडिटेशन करें और आप जो भी सवाल है उसका जवाब चाहना चाहते हैं वो सारे जवाब आपको मिलेंगे। आपके लिए गाइडेंस है, बहुत ही स्ट्रांगली आई है। आप मेडिटेशन करें, ध्यान करें। आप जिस राह पर भी चल रहे हैं वहीं पर चलते रहें और आपकी जीत है वह निश्चिंत है। इस राह पर चलने का मतलब है कि आप स्पिरिचुअल इंसान हैं, स्पिरिचुअलिटी की राह पर हैं। फ्यूचर में यह एक पॉजिटिविटी बदलाव भी मुझे दिख रहा है। आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है और यह जो चेंज है बहुत ही पॉजिटिव है। एक हैप्पी लाइफ मुझे दिख रहा है। आपके जीवन में हैप्पीनेस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपके जीवन में नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, धन मान सम्मान आपके जीवन में बढ़ने वाला है। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ लास्ट में कहना चाहूँगी कि कोई भी आपकी स्पिरिचुअल यात्रा को रोक नहीं सकता। जो आपके खिलाफ चीज़ें कर रहे थे वही अब डर के पीछे हट चुके हैं, क्योंकि वह आपकी एनर्जी को जान चुके हैं कि आपके अंदर की जो एनर्जी है कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। तब यह आपकी एनर्जी से वाकिफ हो चुके हैं और यह जो आप पीछे हट चुके हैं, तो आप जो है पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है, पूरी तरीके से आपको सुरक्षा दी जा रही है। आप एक सुरक्षा कवच के अंदर है, तो वहाँ पे आपको कोई छू नहीं सकता। कोई आपको परम पिता परमेश्वर के द्वारा प्रोटेक्शन दी जा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो और यह रीडिंग कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।